अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। किस लड़की को घर उठा लाई हो तुम? वो तो अच्छा है मेरी बीवी ने इस चोरनी को पकड़ लिया, वरना आज हमारा घर साफ हो जाता। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है अम्मा। जिस लड़की को सड़क से उठा लाई हो उसी के साथ चली जाओ। आपने खुद के पास खाने को कुछ ना होते हुए भी मुझे अपने हिस्से के अंडे दिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक रानी की तरह रखूं। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोरों पर था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों के अंदर तक घुस रही हो। 55 से 60 साल के बीच की उम्र वाली समीरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने बस एक ही फटी पुरानी और धुंधली सी चादर ओढ़ रखी थी, जो उसे इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थी। उसके हाथ में उबले हुए अंडों की एक भारी टोकरी थी। गरम अंडे, उबले हुए गरम अंडे। समीरा की कांपती हुई आवाज स्टेशन के शोर शराबे में कहीं दब सी जाती थी। वह हर रुकने वाली ट्रेन की एक एक खिड़की के पास जाती और मुसाफिरों को अंडे खरीदने के लिए आवाज लगाती। इस उम्र में जब लोगों को अपने घरों में रजाई के अंदर आराम करना चाहिए, समीरा को इस तरह धक्के खाने पड़ रहे थे। कुछ मुसाफिर तरस खाकर या भूख की वजह से अंडे खरीद लेते थे, जबकि ज्यादातर लोग खिड़की बंद कर लेते थे। कभी वह बसों के अड्डे पर जाती तो कभी स्टेशन के बाहर वाली रोड पर खड़ी रहती। सुबह से घर से निकली समीरा को अक्सर रात हो जाती थी। उसकी जिंदगी का बस यही एक रूटीन बन गया था। एक बार की बात है, रात काफी गहरी हो चुकी थी। समीरा थके हुए कदमों से अपने घर पहुंची। उसके पास घर के मेन दरवाजे की अपनी एक अलग चाबी थी। उसने धीरे से ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने एक गहरी सांस ली। पूरा आंगन एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। घर में अजीब सी खामोशी थी। उसकी बहू खाना खाकर अपने बच्चों को लेकर कमरे में हीटर के सामने बैठी थी और रजाई में घुसी हुई थी। उसका बेटा भी अब तक सो चुका था। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की थी कि इस कड़ाके की सर्दी में घर की बुजुर्ग औरत अब तक वापस आई भी है या नहीं। समीरा ने अंडों की खाली टोकरी एक तरफ रखी। वह अपने साथ कुछ कच्चे अंडे खरीद कर लाई थी। उन्हें भी एहतियात से अलमारी पर रख दिया। जब वह रसोई में गई तो देखा कि चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा था। दोपहर की एक दो सूखी रोटियां एक डिब्बे में रखी हुई थीं, लेकिन सालन यानी सब्जी का कोई नामो निशान नहीं था। समीरा को यह देखकर कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह अब रोज की बात हो गई थी। उसने अपनी टोकरी में देखा, वहां 2 उबले हुए अंडे बच गए थे। उसने उससे अपने लिए थोड़ा सा सालन तैयार कर लिया। उसी सूखी रोटी के साथ उसने अपना पेट भरा, गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उसका कमरा घर के एक कोने में था, जहां घर का सारा बेकार सामान भी रखा रहता था। कमरे में एक फटी पुरानी रजाई और एक चारपाई थी। कमरे में हर तरफ धूल थी। समीरा जानती थी कि जब तक वह खुद सफाई नहीं करेगी, इस कमरे में कोई झाड़ू मारने तक नहीं आएगा। जब अपना ही खून पानी बन जाए और बेटा गैरों की तरह बर्ताव करने लगे, तो फिर कोई अपनी बहू से क्या ही उम्मीद रख सकता है। समीरा ने मन ही मन सोचा। उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी, लेकिन इतनी गंदगी और धूल में सोना भी मुमकिन नहीं था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई, कमरे की थोड़ी बहुत सफाई की और अपने सख्त बिस्तर पर लेट गई। थकान इतनी थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सवेरे ही समीरा की आंख खुल गई। उसे हल्की सी खांसी आ रही थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन आराम करना उसकी जिंदगी में कहां था। उसने एक बड़े से पतीले में पानी और कच्चे अंडे डाले, चूल्हे में आग जलाई और पतीले को उबलने के लिए रख दिया। पास ही एक छोटे चूल्हे पर उसने अपने लिए चाय चढ़ाई। चाय के 2-3 घूंट गले के नीचे उतरे तो जिस्म में थोड़ी सी गर्माहट आई। तब तक अंडे उबल चुके थे। उसने उन्हें अपनी टोकरी में सजाया और सुबह की धुंध में ही घर से निकल गई। वह रोज सोचती थी कि अब यह काम नहीं होगा, लेकिन पेट की आग उसे फिर से रोड पर ले आती थी। अलग अलग स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर चक्कर लगाने के बाद जब उसके काफी अंडे बिक गए, तो वह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बेंच के दूसरे कोने पर जमीन पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरा भूख की वजह से पीला पड़ गया था। वह ठंड से कांप रही थी। लड़की की शक्ल प्यारी लग रही थी, लेकिन हालात ने उसे बेहाल कर दिया था। समीरा को उस पर बहुत तरस आया। वह उठकर उस लड़की के पास गई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह यहां क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या?
बहुत मजबूर लग रही हो, समीरा ने नरमी से पूछा। लड़की ने जब एक बुजुर्ग चेहरे पर इतना प्यार देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फफक फफक कर रोने लगी। अम्मा जी, मैं बिल्कुल अकेली हूं, लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। हर तरफ लोग अजीब नजरों से देखते हैं। मुझे डर लगता है। लड़की की दर्द भरी बातें सुनकर समीरा का दिल पसीज गया। उसे अपनी जिंदगी का दुख याद आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपने गले से लगा लिया। रो मत मेरी बच्ची, समीरा ने अपनी टोकरी में से 2 गरम उबले हुए अंडे निकाले और लड़की के हाथ में थमा दिए। ये लो, पहले कुछ खा लो। तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारी अम्मा हूं। तुम मेरी बेटी बन जाओ। तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। लड़की ने अपनी नम आंखों से समीरा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई अजनबी ऐसा भी कह सकता है। क्या आप सच कह रही हैं अम्मा जी? क्या आप सच में मेरा सहारा बनेंगी? लड़की ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। समीरा ने प्यार से हां में सिर हिलाया। यह देखकर लड़की एकदम से उठकर समीरा के गले लग गई और रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू तसल्ली के थे। समीरा ने स्टेशन पर बचे हुए अपने थोड़े बहुत अंडे बेचे और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की तरफ ले आई। जब समीरा घर पहुंची तो रात का अंधेरा पूरी तरह जा चुका था, लेकिन सुबह का वक्त ही था। बहू रसोई में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। समीरा उस लड़की को सीधा अपने कमरे में ले गई और उसे अपनी चारपाई पर बिठा दिया। लड़की डरी हुई सी नजरों से कमरे और घर के माहौल का जायजा ले रही थी। समीरा कमरे से बाहर आई और रसोई के पास जाकर बोली, बहू, मुझे कुछ खाने को दे दे। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है और थकान भी बहुत है। मुझ में अब खुद खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। यह सुनते ही बहू ने काम छोड़ दिया और समीरा को घूरते हुए देखा। खाने की बात तो तुम छोड़ ही दो, बहू ने तल्ख आवाज में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी तो भूख ही कभी नहीं मिटती। पहले यह बताओ कि उस कमरे में किस अनजान चुड़ैल को उठा लाई हो? यह घर है या कोई मुसाफिर खाना? समीरा ने शांति से जवाब दिया। जबान संभाल कर बात कर। वह कोई अनजान नहीं, एक बेसहारा गरीब लड़की है। दुनिया में उसका कोई नहीं है। मुझे उसकी हालत देखकर तरस आ गया और बहुत अपनापन महसूस हुआ, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। अब से वह यहीं मेरे साथ रहेगी। सुबह मैं काम पर जाऊंगी तो उसे साथ ले जाया करूंगी और रात को हम यहीं अपने कमरे में रहेंगे। हमारा थोड़ा सा वक्त ही तो गुजरना है यहां। बहू ने माथे पर सिलवटें डाली और गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? मुझे वो कमरा खाली चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए पीछे वाले स्टोर रूम में जगह बना दी है। वैसे भी तुम दोनों के लिए वो स्टोर रूम बहुत है। अगर तुम्हें यह कमरा इतना ही प्यारा लग रहा है तो जाओ उस लड़की के साथ सड़क पर जाकर रहो। हमने यहाँ कोई मुफ्त का सराय नहीं खोल रखा है। उस लड़की के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर समीरा को बहुत दुख हुआ। सुन लो मेरी बात, समीरा ने भी अब ऊंची आवाज में जवाब दिया। यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है और यह लड़की यहीं रहेगी। तुम मुझे या इसे इस कमरे से निकालने वाली कोई नहीं होती। बहू यह सुनकर और भड़क गई और अनाप शनाप बकने लगी। समीरा ने भी हार नहीं मानी। अरे बकवास बंद कर अपनी, समीरा ने कड़क आवाज में कहा। तुम लोग कौन सा मुझे कमाकर खिला रहे हो जो मुझ पर इतना रोब झाड़ रही हो? मैं आज भी इस बूढ़ी जान के साथ बाहर रोड पर धक्के खाकर अपनी रोटी खुद कमाती हूं, इसीलिए मुझ पर अपना हुक्म चलाना बंद कर दे। समीरा का यह करारा जवाब बहू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने देखा कि पास ही कपड़े धोने वाली थापी पड़ी है। उसने आव देखा न ताव। वह भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से समीरा के सिर पर दे मारा। डंडा लगते ही समीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सिर से खून की धार बहने लगी। वह चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इतने में समीरा के बेटे के ड्यूटी से वापस आने का टाइम हो चुका था। बहू को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अगर उसका पति आकर अपनी मां को इस खून से लथपथ हालत में देखेगा तो वह घर में हंगामा कर देगा। वैसे तो बेटा अपनी मां से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन खून तो खून होता है। बहू ने पहले भी अपने पति के कान भरे थे। उसने कहा था कि तुम्हारी अम्मा को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। वो खुद कहती हैं कि उन्हें बेटे की कमाई नहीं खानी। इन्हीं झूठी बातों की वजह से बेटा अपनी मां से दूर हो गया था और कभी पलट कर नहीं देखता था। लेकिन आज मामला हाथापाई का था।
बहू को अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसके शातिर दिमाग ने तुरंत एक ड्रामा सोच लिया। वह लड़की जिसका नाम अरूज था, जो समीरा के साथ आई थी, कमरे से बाहर निकली और समीरा को इस हालत में जमीन पर पड़ा देखकर बुरी तरह घबरा गई। अम्मा जी उठिए, आपको क्या हुआ? अरूज रोते हुए समीरा के पास बैठ गई और उसके खून से सने सिर को अपने हाथों में लेने लगी। वह डर के मारे कांप रही थी। तभी बहू ने पीछे से आकर अरूज के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में ले गई। बहू ने एक मोटी रस्सी निकाली और अरूज के हाथ पैर चारपाई के पायों से कसकर बांध दिए। अरूज ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कई दिनों से भूखी प्यासी थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह उस हट्टी कट्टी औरत का मुकाबला कर सके। बहू ने अरूज को बांधा ही था कि घर का दरवाजा खुला और समीरा का बेटा अंदर आ गया। उसने जैसे ही आंगन में अपनी मां को जमीन पर बेहोश और खून से लथपथ देखा, वह घबरा कर भागा। अम्मा उठो, ये क्या हो गया आपको? उसने अपनी मां का सिर अपनी गोद में लिया और फिर अपनी बीवी की तरफ गुस्से से देखा। ये सब क्या है? अम्मा को इतनी चोट कैसे लगी? ये सुनते ही बहू ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। वह जोर जोर से रोते हुए छाती पीटने लगी। अरे मैं क्या बताऊं, अम्मा आज स्टेशन से जल्दी आ गई थी। मैं तो रसोई में इनके लिए ही खाना निकाल रही थी। इनके साथ एक अनजान लड़की भी आई थी। वह लड़की अम्मा के कमरे में थी। पता नहीं क्या बात हुई, उस लड़की ने अम्मा के सिर पर यह भारी डंडा मार दिया। अम्मा वहीं गिरकर बेहोश हो गईं और वो लड़की घर में चोरी करने के इरादे से कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़ा है और कमरे में चारपाई से बांध दिया है। आपकी अम्मा का तो दिमाग ही खराब हो गया है। ना जाने सड़क से किन किन चोर उचक्कों को उठाकर घर ले आती है। समीरा के बेटे को अपनी पत्नी की इस मनगढ़ंत कहानी पर तुरंत यकीन आ गया। उसे अपनी मां की बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी समीरा को हल्का सा होश आया। वह दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे उठी। बेटा अपनी मां का हाल पूछने के बजाय उस पर ही चिल्लाने लगा। मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं कि यह अंडे बेचने का तमाशा बंद कर दो। इज्जत से घर के कोने में बैठकर रूखी सूखी खा लिया करो। लेकिन नहीं, आपको तो पूरे शहर में मेरी बेइज्जती करवानी है। स्टेशन पर 2 टके के लोगों के सामने धक्के खाती फिरती हो। और अब यह क्या नया ड्रामा है? किस लड़की को घर उठा लाई हो तुम? वो तो अच्छा है मेरी बीवी ने उस चोरनी को पकड़ लिया, वरना आज तो वह हमारा घर ही साफ कर देती। समीरा ने अपने बेटे की तरफ एक बेहद अफसोस भरी नजर से देखा। उसका खुद का बेटा, जिसे उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज अपनी मां की इस हालत को नजरअंदाज करके एक झूठी औरत की बातों पर यकीन कर रहा था। समीरा को समझ आ गया था कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। बेटा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि अरूज चारपाई से बंधी हुई है। वह उसे बुरा भला कहने लगा। उसने अरूज की रस्सियां खोल दी ताकि उसे धक्के मारकर घर से निकाल सके। रस्सियां खुलते ही अरूज सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर की जगह अब गुस्सा था। वह समीरा के पास आई और बोली, अम्मा जी, आपको इन जालिम और बेगैरत लोगों के पास एक पल भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। जो इंसान अपनी बूढ़ी मां को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दे, उसका तो कभी भला नहीं हो सकता। ये लोग उस सुकून भरे रिश्ते को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, जिसकी कदर इन्हें बाद में पता चलेगी। यह सुनकर समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दिल से बहुत टूट चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वह यह घर छोड़कर कहां जाती? भले ही यह छत खस्ताहाल थी और यहां ताने मिलते थे, लेकिन फिर भी रात गुजारने के लिए एक जगह तो थी। अरूज ने समीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी इस फिक्र और हिम्मत ने समीरा का दिल जीत लिया था। समीरा को अरूज के रूप में एक ऐसी बेटी नजर आ रही थी जो उसके दर्द को समझ रही थी। समीरा ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे अब इन सब तानों की आदत हो गई है। हम घर छोड़कर कहां जाएंगे? बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। कदम कदम पर धोखेबाज बैठे हैं। ये टूटी फूटी छत ही सही, पर कम से कम हम यहां सेफ तो हैं। लेकिन अरूज ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसने समीरा को गले लगाया और रोते हुए बोली, नहीं अम्मा जी, मैं आपको इस घर में और नहीं रहने दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरूज ने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देते हुए घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी समीरा का बेटा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ऐ लड़की, कौन है तू और मेरी मां को कहां लेकर जा रही है? वो कहीं नहीं जाएंगी, उसने रोब झाड़ते हुए कहा।
अरूज ने रुककर उसकी आंखों में आंखें डाली और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा मिस्टर, अब आपको अचानक याद आ गया कि यह आपकी मां है? सारा दिन जब यह बेचारी सर्दी में स्टेशन पर अंडे बेचकर धक्के खाती है, तब आपका यह प्यार कहां सो जाता है? तुम्हारी बीवी ने खुद इनके सिर पर डंडा मारा है और तुम्हें एक झूठी कहानी सुना दी, और तुमने बिना कोई सच जाने अपनी ही मां पर इल्जाम लगा दिया। मैंने आज तक तुम जैसा जाहिल इंसान नहीं देखा, जिसके पास अपनी मां जैसा अनमोल खजाना हो लेकिन उसे उसकी कदर ही ना हो। यह सुनकर बेटा और बहू सन्न रह गए। इससे पहले कि वो दोनों कुछ और कह पाते, अरूज ने दरवाजा खोला और समीरा का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गई। समीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपनी नहीं बल्कि अरूज की फिक्र खाए जा रही थी। ये लड़की जो कुछ देर पहले तक भूख से कांप रही थी, अब पूरे इत्मीनान के साथ समीरा का हाथ पकड़े सड़क पर चल रही थी। समीरा ने घबराते हुए कहा, अरूज बेटा, हम कहां जाएंगे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम किसी होटल या किराए के कमरे में रुक सकें। बाहर का माहौल बहुत खराब है। अरूज ने मुस्कुराते हुए समीरा का हाथ थपथपाया और कहा, अम्मा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। वे दोनों सड़क के किनारे खड़ी थीं। अरूज ने एक गुजरते हुए आदमी को रोककर उसका मोबाइल फोन मांगा। आदमी ने तरस खाकर फोन दे दिया। अरूज ने तेजी से एक नंबर डायल किया। फोन पर उसने बहुत ही सख्त और ठंडी आवाज में कुछ हिदायतें दी। समीरा यह सब देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कह रही थी कि दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह इतनी रात गए किसे कॉल कर रही है और इतने रोब से कैसे बात कर रही है। फोन वापस करने के बस 15-20 मिनट बाद ही जो नजारा समीरा ने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बहुत ही महंगी और शानदार लंबी गाड़ी उनके ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े रईस इंसान की हो। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर भागकर बाहर आया और बहुत ही अदब के साथ उसने अरूज के लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। अरूज ने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठने का इशारा किया। समीरा तो जैसे पत्थर बन गई थी। वह सहमी हुई सी गाड़ी की नरम और शानदार सीट पर बैठ गई। गाड़ी एक झटके में वहां से चल पड़ी। समीरा से अब रहा नहीं गया। उसने अचरज से अरूज की तरफ देखा और पूछा, बेटा, ये सब क्या है? ये किसकी गाड़ी है और हम कहां जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम बेसहारा हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर एक कॉल पर इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई? अरूज ने बड़ी नरमी से समीरा के कंधे पर सिर रखा और बोली, अम्मा जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बस आप ये फिक्र छोड़ दीजिए कि हमारे पास घर नहीं होगा या हम सड़क पर आ जाएंगे। अब आपको जिंदगी में कभी अंडे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक बहुत ही आलीशान और बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। गेट पर खड़े गार्ड्स ने गाड़ी देखते ही फौरन गेट खोल दिया और सल्यूट किया। बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन था और घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। अरूज गाड़ी से बाहर निकली और उसने खुद समीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जैसे ही वे दोनों घर के अंदर दाखिल हुईं, समीरा ने देखा कि घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वे सब अरूज के रिश्तेदार थे जो बहुत आराम से सोफों पर बैठे चाय कॉफी पी रहे थे। अरूज को इस तरह घर में वापस आते देखकर उन सब के चेहरों का रंग उड़ गया। वे सब घबराकर खड़े हो गए। अरूज ने समीरा का हाथ अपने हाथ में जोर से पकड़ा और सबके सामने तेज आवाज में ऐलान किया, आप सब ध्यान से सुन लें, यह मेरी नानी है और आज से यह इसी घर में मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेंगी। और आप लोग जो मेरी झूठी फिक्र का नाटक करके मेरे घर में डेरा जमाए बैठे हैं, फौरन अपना सामान बांधें और मेरे घर से निकल जाएं। मुझे आप में से किसी की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरूज अचानक इस अनजान बूढ़ी औरत को कहां से ले आई है और उसे नानी क्यों कह रही है। लेकिन अरूज का गुस्सा देखकर किसी की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे समझ गए कि अब उनका लालच यहां काम नहीं आएगा। चुपचाप उन सब ने अपना सामान उठाया और एक ही झटके में वह बड़ा सा घर खाली कर दिया। समीरा बार बार अपनी पलकें झपकाती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत है। जब घर पूरी तरह खाली हो गया तो अरूज ने समीरा को एक बहुत ही आरामदायक सोफे पर बिठाया। उसने घर की नौकरानी को आवाज देकर ठंडा पानी और कुछ अच्छा सा खाना लाने को कहा। समीरा ने अब गहरी सांस ली
और अरूज के हाथ पकड़कर पूछा, बेटा अब तो मुझे बता दे कि यह सब क्या है, क्यों मुझे इतना हैरान कर रही है, तू असल में है कौन? अरूज ने समीरा के पास जमीन पर बैठकर उसके घुटनों पर सिर रख दिया और अपनी कहानी सुनाने लगी। अम्मा जी, कुछ दिन पहले ही मेरे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने हमेशा हमसे दूरी बनाए रखी। उन्होंने कभी हमारा हाल तक नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही मेरे पापा की मौत की खबर मिली और उन्हें पता चला कि पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वे सब फौरन हमदर्दी का नाटक करते हुए हमारे घर आ गए। अरूज की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, हर कोई मेरा सरपरस्त बनने का दावा करने लगा। मुझे पता था कि उन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ मेरी दौलत से मतलब है। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं लोगों के सच और झूठ को पहचान सकूं। मैं इस झूठी हमदर्दी से घुटने लगी थी। फिर मैंने एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। मैंने यह तय किया था कि मैं सड़क पर एक भिखारिन की तरह रहूंगी। जो इंसान मेरे इस बुरे हाल में बिना मेरे पैसे के बारे में जाने मुझे सहारा देगा, मैं उसी को अपना परिवार मानूंगी। कई दिनों तक मैं स्टेशन पर भूखी प्यासी बैठी रही। लोग मुझे धक्के मारते, गालियां देते। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, वे तो बस प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढ रहे थे। अरूज ने समीरा की तरफ बहुत ही प्यार और इज्जत से देखा। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी अम्मा जी, लेकिन फिर आप आई। आपने खुद के पास खाने को कुछ न होते हुए भी मुझे अपने हिस्से के अंडे दिए। आप खुद इतने तानों और तकलीफों में जी रही थीं, फिर भी आपने मुझे अपने घर में जगह दी। जब मैंने आपके बेटे और बहू का वो घटिया रवैया देखा, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं आपको अपने साथ ले आऊंगी। आपने एक बेसहारा लड़की का साथ दिया था, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक रानी की तरह रखूं। यह कहते हुए अरूज ने समीरा के हाथों को चूम लिया। समीरा का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने फौरन अरूज को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को चूमने लगी। मेरी बच्ची, समीरा ने रोते हुए कहा, मुझे कितने दुख मिले, लेकिन तेरे रूप में जो सुकून मुझे मिला है, उसके आगे ये दुख छोटा है। मुझे इस दौलत या बड़े घर की कोई लालच नहीं है। मैंने तो बस एक इंसानियत के नाते तेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन आज तूने मुझे एक असली बेटी का प्यार दे दिया। वक्त गुजरने लगा। समीरा अब अरूज के साथ उसी बड़े बंगले में रहने लगी थी। उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को मिलते, शानदार खाना मिलता और घर के नौकर उसकी खिदमत करते। लेकिन समीरा का दिल अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ था। वह अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूली थी, इसीलिए वह घर के छोटे मोटे काम खुद करने में ही खुशी महसूस करती थी। अरूज उसका एक मां से भी बढ़कर ख्याल रखती थी। उन दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को पूरी तरह से भर दिया था। अरूज को एक प्यार भरी मां मिल गई थी और समीरा को एक बेटी। हालांकि कभी कभी जब समीरा अकेली बैठती तो उसे अपने सगे बेटे की याद आ जाती। आखिर मां का दिल था, लेकिन फिर वह अपने बेटे और बहू की उन कड़वी बातों को याद करती तो खुद ही अपने ख्यालों को झटक कर बाहर आ जाती। महीनों बीत गए। एक दिन समीरा अरूज के साथ किसी बड़े मॉल से शॉपिंग करके वापस आ रही थी। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक आदमी उसके पैरों में आ गिरा। समीरा घबराकर पीछे हटी। उसने जब ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह उसका अपना सगा बेटा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े मैले हो चुके थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह इस कदर कमजोर लग रहा था जैसे सालों से सोया ना हो। पहले तो बेटा भी अपनी मां को इस शानदार रूप में देखकर पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब करीब आया तो पहचान गया। बेटा जोर जोर से रोने लगा और समीरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत बड़ा बेकार इंसान हूं। वह फूट फूट कर रो रहा था। मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। उस दिन उसने ही तुम्हें डंडा मारा था और अपनी गलती छुपाने के लिए उस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा दिया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बीवी की झूठी बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें घर से निकाल दिया। समीरा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। बेटे ने रोते हुए आगे कहा, तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में जैसे तबाही आ गई। कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा बेटा, तुम्हारा पोता, एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। हमने बहुत पैसे लगाए, लेकिन वह बच नहीं सका। वो हमें छोड़कर चला गया। अम्मा, मेरा तो घर ही उजड़ गया।
मैं बर्बाद हो गया अम्मा। मेरे साथ घर वापस चलो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपने पोते की मौत की खबर सुनकर समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तड़प उठी। उसने फौरन अपने बेटे को जमीन से उठाया और उसे गले लगा लिया। एक मां अपने बच्चे को इस हालत में देखकर कैसे पत्थर बनी रह सकती थी। बेटा जिद करने लगा, अम्मा मेरे साथ चलो, अब हम तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, बस लौट आओ। लेकिन समीरा ने उसे अपने से थोड़ा दूर किया और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं मेरे बेटे, मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती। समीरा ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला जिस पर अरूज के घर का पता लिखा था। उसने वह कार्ड अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बेटा, जब भी तुम्हें अपनी मां की याद आए या मुझसे मिलने का मन करे तो तुम इस पते पर आ जाना। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। मुझे कभी भी आराम या पैसों की कोई चाहत नहीं थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम बुढ़ापे में मेरा सहारा बनो और तुम्हारी बीवी मुझे थोड़ा प्यार दे। लेकिन मुझे वहां दोनों ही नहीं मिले। समीरा ने एक लंबी सांस ली और अरूज की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं अपनी इस बेटी के साथ बहुत खुश हूं।